तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो कैमरा खोला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे का पिता डोर में खड़ा है और कहता है, स्वागत है फादर। हाँ, तुमने सही सुना, उस बच्चे का फादर चर्च में रहने वाला प्रीस्ट को बुलाया था। तो उस बच्चे का बाप उस प्रीस्ट से कहता है कि मेरी पत्नी बेडरूम एरिया में है और मैंने उसे बंद रखा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। और वो कहता है कि वो बिल्कुल एक जानवर की तरह बिहेव कर रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, एक जानवर की तरह। और वह कहता है, माफ कीजिएगा मुझे प्रीस्ट, बट मेरा एक सवाल है। क्या हुआ अगर आपका एक्सॉर्सिज्म ही, जिसका मतलब होता है पूरी आत्मा को बाहर निकालना, किसी भी तरह से काम ही ना आए? ये कहते हुए वो आदमी उस प्रीस्ट को अपने घर के अंदर बुलाता है और अपने बेटे को कहता है, जिसका नाम जैक रहता है, जैक ये तुम क्या कर रहे हो ऐसे समय में भी रिकॉर्डिंग? अभी क्या अभी बंद करो इसे। कैमरा जैक बंद नहीं करता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रीस्ट कह रहा होता है कि मुझे एक्सॉर्सिज्म पूरा करने के लिए 2 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जैक के फादर को बुलाता है, जिनको लोग मिस्टर स्मिथ से जानते हैं। और ये मिस्टर स्मिथ अपने बेटे जैक को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए जैक, किसी भी तरीके से जहाँ एक्सॉर्सिज्म हो रहा है वहाँ मत जाना, भूल के भी नहीं। फिर स्मिथ दरवाज़ा धम से बंद कर देता है, मगर जैक से रुका नहीं जाता और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खुलता है। और वहाँ पे जो चीज़ जैक देखता है, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि जिस प्रीस्ट को एक्सॉर्सिज्म के लिए बुलाया गया था, वो दरवाज़ा खुलते ही जैक की तरफ दौड़ता है और चीखते हुए कहता है, नहीं। और वो जैसे ही दरवाज़ा तक पहुँच पाता है, उससे पहले कोई उसको अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि उस प्रीस्ट को उस दरवाजे की तरफ से। फिर जैक धीरे से अंदर जाकर देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है, माँ। फिर ऐसी अपनी माँ की हालत देखकर वो दोबारा चीखता है, माँ, ओ माँ। तब तक से उसको माँ, जो ज़ॉम्बी जैसे दिख रही होती है, उस पर हमला कर देती है और वहीं पे सीन ब्लैक आउट हो जाता है। तो आज जो स्टोरी हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है द अनहोली एक्सॉर्सिस्ट। और स्टोरी में क्या होगा वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर ये सब हो जाने के बाद सीन कट होता है और हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक महिला पुलिसकर्मी को दिखाया जाता है जिसका नाम है क्लोई मैकिन्टॉश। और वो वही कैमरा पकड़ी रहती है जिस कैमरा से जैक रिकॉर्ड किया था। और कैमरा देखकर हैरान होकर वो कहती है, इस कैमरे के अंदर की चीज़ कोई मूवी से कम नहीं है भाई साहब। और वो क्लोई उस केस पर काम कर रही होती है जहाँ स्मिथ परिवार और उस प्रीस्ट की मौत हुई थी। साथ में वो ये भी बताती है कि वहाँ से एक सस्पिशियस आदमी को भी अरेस्ट किया गया है जो मिसेस स्मिथ को गोलियों से भून दिया था। मगर सस्पेक्ट अपनी क्राइम को डिनाई करते हुए कह रहा है उसने किसी भी आदमी को नहीं मारा, बट जितने भी लोग देखे थे उनका कहना कुछ अलग था। सस्पेक्ट ही जुर्म किया है, इसलिए इसे जेल में बंद कर दिया गया है। फर्स्ट हाफ यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। तो तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, वो आदमी कौन है? क्या उसी ने मर्डर किया है स्मिथ फैमिली का? अपना कमेंट जरूर डालना और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि सबसे पहली वीडियो तुम तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखो।